दोस्तों, हम जो कुछ भी कार्य करते हैं हमारा उद्देश्य होता है कि हमें जीवन में सच्ची खुशी मिले। तो दोस्तों, आप जिस टॉपिक का वीडियो ढूंढ रहे थे वह टॉपिक यही है, द मैप टू अबाउंडेंस। तो दोस्तों, बोनी लॉनबेरी ने लिखी इस किताब में हमें अबाउंडेंस हासिल करने के बारे में यह बताया है। ऑथर बताती है कि कैसे हम अपने खुद से या खुद के सपनों के जरिए अपनी लाइफ में अबाउंडेंस हासिल कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, आप अपनी रियलिटी खुद बना सकते हैं। असली अबाउंडेंस का मतलब होता है खुशी। तो अगर आप खुश हैं तो आपने अबाउंडेंस को हासिल कर लिया है। क्या आप पैसे के लिए चिंतित महसूस करते हैं? क्या आप इस बात पर भी आपको डाउट करते हैं कि आप पैसे के लायक है भी या नहीं? आप अपने फाइनेंशियल वेलबींग को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से उन अबाउंडेंस ब्लॉक्स को हटाने में कैपेबल नहीं हैं, तो आपको अच्छे फाइनेंशियल हेल्थ की ओर जाने नहीं दे रहे हैं। अगर यह कुछ आपकी तरह लगता है तो हम यहाँ कुछ बिल्कुल ही नए समरी के साथ यहाँ हाजिर हुए हैं, जो उनमें से कई का जवाब देने वाली हैं। तो आप उन अबाउंडेंस ब्लॉक्स को रिमूव कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको पैसे के बारे में फिर कभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर सानिया रोमन कहती है कि जब आप अपनी इच्छा के एसेंस के संपर्क में होते हैं तो आप इसे कई तरीकों से हासिल कर सकते हैं। अगर आप जो चाहते हैं उसे लाने के लिए आप किसी स्पेसिफिक चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं तो यूनिवर्स असलियत में आपके लिए कई तरह से अबाउंडेंस लाना शुरू कर सकता है। यहाँ पर हमें किताब में लेखिका बताती है कि शुरुआत में उन्हें भी पैसों के बारे में बहुत ही चिंता न करने की बात बहुत अजीब लगती थी, क्योंकि उनका घर टूट गया था और उनके पास हद से ज़्यादा कर्जे हो चुके थे। लेकिन उन्होंने इतना पैसा बनाया कि अब उनके पास उनकी उम्मीद से बहुत ही ज़्यादा पैसा है। अगर आपको आगे बढ़ते रहना है तो अपना जो स्ट्रेस है और फ्रस्ट्रेशन है उसको पीछे छोड़ना ही होगा। यहाँ पर ऑथर आगे कहती है कि अगर आपको आगे बढ़ते रहना है तो स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन को आपको पीछे छोड़ना ही होगा। तो हमें कुछ ऐसे तरीके यहाँ पर बताती हैं जिससे हमें अबाउंडेंस हासिल करने, पैसों के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑथर खुद एक गरीब फैमिली में पैदा हुई थी और उन्होंने काफ़ी बुरे हालातों का सामना भी किया था। जब वो 30 साल की थी तो उन्होंने आकर्षण के नियम के बारे में सुना और उसके बारे में सीखा, जिससे उनकी लाइफ में काफ़ी बदलाव आए। हम सबको अक्सर यही लगता है कि अगर हम लगातार कड़ी मेहनत करके काम करते रहेंगे, जिससे हमें अपने रिलेशंस, फैमिली टाइम और हेल्थ को भी भूलना पड़ जाए, तो हम अमीर बन सकते हैं। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानकर आपकी सोच ज़रूर बदल सकती है। आपको समझ में आएगा कि कैसे आप अपने मनपसंद काम को करके और अपने सपनों को या अपनों के साथ रहते हुए अच्छी हेल्थ के साथ अबाउंडेंस हासिल कर सकते हैं, जो सही मायने में आपकी अबाउंडेंस होगी, क्योंकि आप अपनी मनपसंद काम कर रहे होंगे, अपने अपनों के साथ रहकर भी यह कर रहे होंगे और अच्छी हेल्थ के साथ आप अपनी उस लाइफ के लिए थैंकफुल रहेंगे जो आपको जीना भी चाहिए। हम अपनी रियलिटी खुद बनाते हैं। अगर आपने पहले कभी अपने यूनिवर्सल ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं तो चिंता न करें, यह शुरुआत में सभी के साथ होता रहता है। इस किताब में और इस वीडियो में ऑथर हमें यह सिखाती है कि कैसे हम कर अपनी इच्छाओं और अपने अबाउंडेंस को पूरी तरह से हासिल कर सकते हैं। पहले खुश रहें, थैंकफुल रहें और महसूस करें जैसे कि वो चीज़ आपके पास है, आपको मिल गई है। ये सिर्फ वह समय नहीं है जब आप अपने सपने पर ध्यान देते हैं, जो कॉन्शियस क्रिएशन में मायने रखता है। आप रोजाना हर समय किसी न किसी चीज़ पर एनर्जी लगा रहे होते हैं। अगर आप हर दिन ज़्यादा समय के लिए खुश रह सकते हैं तो यह तरीका आपकी अपनी अबाउंडेंस के एक्सप्रेशंस का सपोर्ट करने के लिए बहुत
आगे तक जाएगा। और अगर आप खुशी के लिए पहले से मौजूद अबंडेंस को जोड़ देते हैं तो आप इस इफेक्ट को और दोगुना कर सकते हैं। 3 गुना करने के लिए आपको महसूस करना होगा कि जिस अबंडेंस की आप तलाश कर रहे हैं वो आपके पास पहले से ही मौजूद है। पॉजिटिविटी उतनी ही पावरफुल होती है जितने की हम हैं, लेकिन आपको यह सब कुछ अकेले करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो आपसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो ऐसे लोगों से मदद जरूर मांगे। आपकी लाइफ में और इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। जितना आपने कभी खुद पर भरोसा किया है वह लोग आपके ऊपर आपसे ज्यादा भरोसा करते हैं। वो आपकी लाइफ में अबंडेंस पैदा करके या करने के लिए आप में या आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन 2 छोटे रूल्स हैं जिनका एक्सटेंस के हर लेवल पर इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो कुछ रूल हैं जो आपको यहाँ पर फॉलो करने हैं। अगर आप अपने अनदेखे दोस्तों की मदद चाहते हैं तो आपको पूछना होगा। अगर आप पूछे तो वो आपकी मदद करेंगे। वे आपकी इच्छाओं को एश्योर करने के लिए आपके लिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं अपनी पावर में से वह सब कुछ करेंगे, ताकि आप आपकी खुशी और आपकी आत्मा के लिए सबसे अच्छी तरीके से यहाँ अर्थ पर पॉसिबल ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकेंगे। और रूल आगे होगा कि कोई और नहीं, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं, आपके लिए आपका काम कोई भी नहीं करेगा। आपका कोई अनदेखा दोस्त आपको चांदी के थाल में भरकर आपको अबंडेंस नहीं देने आएगा, क्योंकि वे आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर आप उनसे मदद मांगोगे तो वे आगे आएंगे और वे आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आप सीखने के लिए अर्थ पर ज़रूर आए हैं और वे इसे आपसे दूर नहीं करेंगे। चाहे आपका इनर सेल्फ कितना भी उनसे विनती करे, फिर वो आपकी मदद करेंगे और आपके साथ चमत्कार होगा। चेंज अबंडेंस के लिए आपको कुछ और बातें याद रखनी होगी जो आपको ध्यान से यहाँ पर सुननी है। कॉन्शियस क्रिएशन मुश्किल नहीं है, यह हर कोई कर सकता है। हम अपनी लाइफ को बेहतर करने की एबिलिटी के साथ ही पैदा हुए हैं और हमें कोई ऐसा करने से रोक भी नहीं सकता है। अगर आप अपनी लाइफ में जागरूक रहते हैं तो आप अपने लिए अबंडेंस को जरूर बना सकते हैं। बेदाग रहे, अपनी थॉट्स, फीलिंग्स और इंस्पिरेशंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी हासिल करने के लिए खुद को चुनौती दे। अगर आप इसमें अपना सब कुछ नहीं लगाते हैं तो आपकी क्रिएशंस अपनी पूरी एबिलिटी तब कभी नहीं पहुंच पाएगी और इससे आप सिर्फ अपने आप को चोट पहुंचाएंगे। इंटीमेट बने, आपको अपने आप को बेहतर तरीके से जानना होगा। आपको इंटीमेट होने की ज़रूरत होगी, न सिर्फ अपने आप में, अपने इमोशंस और अबंडेंस के आसपास अपनी इच्छाओं के साथ, बल्कि आपको पैसे के साथ भी इंटीमेट होने की ज़रूरत होगी। नॉलेज पावर है, जितना ज़्यादा आप जानते हैं उतना ही ज़्यादा आप क्रिएट कर पाएंगे। हमेशा ईमानदार रहे। आप अपनी दुनिया को तभी बदल सकते हैं जब आप असलियत में अपनी दुनिया को देखने, एक्सेप्ट करने और उससे आइडियल या डील करने के लिए तैयार होंगे। दूसरे शब्दों में आप खुद को कुछ समय तक बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कभी नहीं होगा कि आप अपनी रियलिटी का एक छोटा सा हिस्सा भी बदल सकते हैं। धैर्य रखें। जब पैसे की बात आती है तब हम में से कोई भी धैर्य नहीं रखता है, लेकिन आपको अबंडेंस के पर्पस को पूरा करने के लिए धैर्य रखना बहुत ही ज़रूरी होगा। जिद्दी बने, आपको थोड़ा जिद्दी बनना होगा। मतलब सिर्फ हार न मानने से काम यहाँ पर नहीं चलने वाला। आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिद्दी बनना होगा। गिरना नॉर्मल होता है, पर उसके बाद तक रुको जब तक कि जीत हासिल नहीं कर लेते। अगर आपको मदद की ज़रूरत हो तो मदद दोस्तों से भी ज़रूर लें। अपनी कमज़ोरियों को स्ट्रेंथ, पावर और ट्रेंसिटी में बदले। इससे आप पूरी तरह से बदल जाएंगे और आप अपने आप को पहले से कहीं ज़्यादा प्योर, ऑनर और एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे।
दोस्तों अब अगला अध्याय शुरू करते हैं। अबाउंडेंस आपका ब्राइट राइट है। मेरी मैनिन मेर्सी ने कहा है कि सच्ची अबाउंडेंस ज्यादा चीजों को इकट्ठा करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। यह हमारे अंदर उस जगह को छूने के बारे में है जो अबाउंडेंस के ड्राइव सोर्स से जुड़ा हुआ होता है, ताकि हम जान सके कि हमें इस समय क्या चाहिए। ऑथर यहाँ पर बताती है कि उन्होंने अपने दोस्तों को कुछ गिफ्ट दिए थे। उन्होंने पैसा बनाने के बारे में और प्यार करने के बारे में अपने दोस्तों को गिफ्ट दिए। उनके दोस्तों ने पूछा हम इसमें से किसके लायक हैं, तो ऑथर बताती है कि हम सभी प्यार, पैसा, सक्सेस और खुशी हर चीज के लायक हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो और क्या करते हो, आप सब इस सभी के लायक हो। हम सभी जानते हैं कि हम डिवाइनिटी से बनाए गए हैं, इसलिए हम डिवाइन हैं। अगर हम डिवाइन हैं तो हमें सभी चीज़ों के लायक ज़रूर होना चाहिए, पर फिर भी कई लोग अपने आप को इनके लायक नहीं समझते हैं। मैं इसके लायक नहीं हूँ कि भावना आपको अबाउंडेंस हासिल करने के रास्ते में यहाँ पर रोक देती है। आप सक्सेस और अबाउंडेंस को क्रिएट नहीं करते हैं क्योंकि आप इसके लायक हैं। आप सक्सेस और अबाउंडेंस क्रिएट करते हैं क्योंकि आप बिलीव करते हैं कि आप इसके लायक हैं। अगर आप दुनिया को बेहतर जगह बनाने के लिए अपने आप से बनाई गई अबाउंडेंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम को लड़ाई करने के लिए पैसा बनाने का सपना न देखें। इसके बजाय प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का सपना देखें। ऐसी दुनिया का सपना जहां प्रॉब्लम अब मौजूद नहीं हो। यही फिलॉसफी परिवार और दोस्तों पर छोटे पैमाने पर लागू होती है। आपको अपनी फैमिली और दोस्तों की हमेशा मदद न करके उन्हें खुद अपने सपनों को हासिल करने में काबिल बनाने के लिए कुछ निगेटिव ट्रस्ट को बदलना होगा। मैं खुद के लिए हर तरह से जिम्मेदार हूँ। अगर आपके दोस्त फैमिली पीड़ित हैं तो आपको भी उनके साथ पीड़ित होना होगा। मैं खुद को निगेटिव भावनाओं जैसे गिल्ट, शेम और फेल्योर में डाले बिना प्यार नहीं कर सकता। अगर मैं अपने दोस्तों फैमिली वालों की वह नहीं देता जो वह चाहते हैं तो मैं उनका कर्जदार हूँ। अगर मैं अपने दोस्तों फैमिली की मदद नहीं करता तो वो मुझसे प्यार नहीं करेंगे। दूसरों की मदद करके मैं अपनी काबिलियत साबित करता हूँ। लेखिका किताब में आगे बढ़ते हुए बताती है कि 18 साल के होने के बाद की बात कर रही हैं लेखिका। जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप अबाउंडेंस हासिल करने के लिए खुद को तैयार होते हो। आपको अपने दोस्तों और फैमिली वालों की बहुत ज़्यादा मदद लेनी नहीं चाहिए क्योंकि आप इससे उनके ऊपर हमेशा के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं और अपनी काबिलियत को कभी पहचानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। इसलिए आपको अपनी काबिलियत को पहचानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आप सही मायने में अबाउंडेंस हासिल कर सकते हो। आप हमेशा अपने ईचों से अपने आसपास की दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जब कभी आप अबाउंडेंस को बढ़ाने के लिए अपनी ईचो बढ़ाते हैं तब आप अपनी लाइफ में दूसरों को पॉजिटिव रूप में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। इस तरह से हमारा यूनिवर्स काम करता रहता है। जो आपके लिए अच्छा है वही दुनिया के लिए अच्छा है। इसलिए भरपूर बने अपने लिए और दूसरों के लिए भी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप चाहते क्या हैं? बाशिर कहते हैं कि अबाउंडेंस वह करने की एबिलिटी है जो आपको करने की ज़रूरत है जब आपको इसे करने की ज़रूरत होती है। यह चेकबुक बैलेंस नहीं है। अबाउंडेंस के बारे में कोई भी सपना शुरू से गलत नहीं होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं, आप इसे हासिल कर सकते हैं। कई लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में पैसे का कॉन्सेप्ट ट्विस्टेड और वजनदार होता है। इसलिए पहले आपको अपने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस बिलीफ्स को सुलझाना होगा, तभी जाकर आप अबाउंडेंस को हासिल कर पाएंगे। आपके बिलीफ और इच्छा इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आप जब यूनिवर्स को मैसेज भेजें तो आपको ठीक वही मिलेगा जो आप
चाहते हैं। जब लोग पहली बार कॉन्शियस क्रिएशन के बारे में सीखते हैं तो बहुत से लोग अपने सपनों को लिमिट करने लगते हैं, खासकर कि तब जब पैसों की बात आती है। आपको पैसे की सही ज़रूरत का पता होना चाहिए कि आपको पैसे क्यों चाहिए। हम में से बहुत से लोग पैसे के बारे में कहते हैं, मुझे सिर्फ थोड़े पैसे चाहिए, मुझे खुश रहने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आराम से रहना चाहता हूँ। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो ये सोच आपकी अबाउंडेंस हासिल करने में कई रुकावटें बना सकती है। आपको इससे उभरने के लिए अपनी पावर को वापस हासिल करना होगा। आपके मन में अक्सर इस बात को लेकर डर आ जाता होगा कि आपको खुद की जिम्मेदारी लेनी है, लेकिन आपको इससे उभरना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपकी पावर और इफ़ेक्ट काफ़ी बढ़ती जाएगी और यह एक बहुत ही अमेजिंग बात होगी। डर को कम करने के लिए अपने सही सेल्फ के साथ अलाइन रहे। पहला कदम अपने अंदर के बच्चे के डर को शांत करना है। अगला सुनना है कि फिर अपने निगेटिव साइड से अलग होना है। याद रखें, भरोसे को बदलना आसान होता है, इसलिए अपने सभी निगेटिव भरोसे को बदल दे जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। एक बार जब आप अपने दूसरे साइड के साथ जुड़ जाएंगे फिर डर को काबू करना आसान हो जाएगा। अगर आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे और बड़े सपने देखने की कोशिश नहीं करते हैं तो डर दूर नहीं हो सकता। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और बड़े बड़े सपने देखें। आपको किसी भी तरह के डाउट को अपने रास्ते में नहीं आने देना है। अपने सपनों के लिए अपनी सही हकदारी दिखाएं और खुद से कहें कि मैं अबाउंडेंस हासिल करने का हकदार हूँ। पूरे भरोसे के साथ अपने रास्ते में आगे बढ़े कि आपको आपके गोल तक पहुँचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और कुछ बातें यहाँ पर याद रखें दोस्तों, आपको एक इंस्पिरेशन बनना है, लेकिन किसी को भी उसके गोल से दूर नहीं होने देना है। मतलब किसी को बहुत ज़्यादा मदद देकर उसे कमज़ोर भी ना करे, बल्कि उसकी हिम्मत बने और उसे उसके गोल तक पहुंचने के लिए इनकरेज करे। बुरे ख्यालों से हमेशा दूर रहे और पॉजिटिव विचारों के साथ आगे आगे बढ़े। अगर आपने खुद को किसी चीज़ के लिए कसूरवार समझा है तो खुद को माफ़ करें और आगे आगे बढ़ती जाए। अबाउंडेंस क्रिएट करना एक स्किल है, लेकिन साथ ही यह एक आर्ट भी है। आपको इसमें माहिर होना होगा। आप जितना बेहतर इसे महसूस करेंगे आप उतना अच्छा उसे क्रिएट भी कर सकेंगे। दोस्तों, अबाउंडेंस बुक समरी पार्ट 1 आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलेंगे इस बुक समरी के अगले पार्ट में। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।